आप सब जानना चाहते थे ना, तो सुनो, संजू और नीति की शादी नहीं होनी चाहिए। ये रंग तो निकल ही नहीं रहा है। कहीं अगर सच में कल्याणी जी की बातें सच हो गई तो? ये मेहंदी तेरी होने वाली दुल्हन के लिए है। तू चाहे कुछ भी कर ले, इस मेहंदी का रंग तुझ पे नहीं चढ़ेगा। इस मेहंदी का रंग किसी और के हाथों में चढ़ेगा। कहीं मेहंदी का ये रंग मेरे मकसद को पूरा होने से रोकना दे। परिणीति सीरियल में अब तक हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पर अब नीति को ये भरोसा हो गया है कि पार्वती पार्वती ही है, पार्वती कोई परिवरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर राकेश जो है वो बार बार नीति को फोर्स कर रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पार्वती नहीं बल्कि परी है। इस वजह से दोनों ने मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और यहाँ पर राकेश ने किडनैप भी कर लिया था हमारी पार्वती को। लेकिन फाइनली अब हमारी पार्वती जो है उसके चंगुल से बाहर आ जाती है, बच जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्वती मैडम जो है वो नीति को मैनिपुलेट करती हैं और कहती हैं कि जो इंसान मुझे किडनैप करना चाहता था वो मेरी वजह से नहीं बल्कि नीति की वजह से किडनैप करना चाहता था। पहले हमें लगा कि भाई पार्वती यानी कि परी जो है सीधा नीति को ब्लेम कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी पार्वती मैडम ने पूरे गेम को ही पलट दिया और वो कहीं ना कहीं नीति का साथ देने लगती हैं और कहती हैं कि वो मुझे नहीं, नीति को नुकसान पहुंचाना चाहता था, नीति की शादी को रोकना चाहता था और इस वजह से उसने मुझ पर अटैक किया क्योंकि मैं दोस्त हूँ। अगर मुझे कुछ होगा तो नीति को भी बुरा लगेगा, उसकी शादी भी रुकेगी और इस वजह से मुझे किडनैप किया गया था। और ये सारी बातें सुनकर भाई हमारी नीति मैडम जो है उनका दिल दोबारा से पिघल जाता है और उन्हें तो अब फिर से यकीन हो जाता है कि पार्वती पार्वती ही है, वो कोई परिवरी नहीं है। अब आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर मेहंदी सेरेमनी है हमारी नीति मैडम की, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सारे घर वर पूरा सज चुका है और यहाँ पर नीति बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही है। और उसी के साथ कहानी में एक नए शख्स की एंट्री हो रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बेबे की एक बहुत पक्की सहेली है जिनका नाम कल्याणी है। और आपको यहाँ बता दूं कि पम्मी जिस बात का खुलासा करती हैं कि कल्याणी जी के पास कुछ शक्तियां हैं और उन्होंने काली शक्तियों के बारे में पढ़ाई की है, वो किसी को भी देखकर उसका फ्यूचर बता सकती हैं। और इस बात को सुनकर वहां पर नौकरानी जो है वो शौक में आ जाती है। अब इसी के साथ आपको बता दूं कि जैसे ही कल्याणी जी की एंट्री होती है वो नीति का फ्यूचर देख सकती हैं और पार्वती का फ्यूचर भी देख सकती है, उसके पास्ट को भी देखकर वो शॉक हो जाती हैं। और अब आपको बता दूं कि कल्याणी जी की एंट्री के साथ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। वेल अभी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार नीति और संजू की शादी सच में हो जाएगी या फिर पार्वती इन दोनों की शादी को रोक देगी।